धाम प्रिय उपासिका बहनें एवं उपासक भाइयों, नमो बुधाय, जय भीम। आज का विषय है बौद्धिक संस्कृति की चर्चा। पहले बता दें, संस्कृति का उद्देश्य है कि हम लोगों को दिखना चाहिए, एक्शन में दिखना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट होना अलग है, बुद्धिस्ट दिखना अलग है। फिर उदाहरण देते हैं, उदाहरण से बात स्पष्ट समझ में आती है। जैसे मुस्लिम भाइयों का संस्कृति है कि सप्ताह में एक दिन मिलना और अवश्य मिलना अनिवार्य है। ईसाई भाई का रविवार मिलना अनिवार्य है। मिलते दूसरे दिन भी हैं, आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन इसके अलावे संडे को मिलते हैं। उसी तरह से अगर हमें बुद्धिस्ट कल्चर बनाना है और समाज को दिखाना है या समाज में दिखना चाहिए कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, तो एक संस्कृति, एक कल्चर हमें अपनाना होगा ताकि बिना बताए लोग समझे कि हम बुद्धिस्ट हैं। इसके लिए हमने बनाया कि भाई हम लोग बुद्ध के नाम बुधवार को पूरे देश में और दुनिया में मिलने का संस्कृति अपनाएंगे। बाकी दिन मिलते रहें, मना नहीं है, प्रचार करते रहें, मना नहीं है, लेकिन अगर किए या ना किए वो अलग बात है। लेकिन बुधवार को क्या उपासक, क्या भिक्षु संघ, सभी को, क्या उपासिकाएं, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, सभी लोग एक साथ बैठने का अभ्यास तो शुरू करें। जो अभ्यास करेंगे उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे तो हैबिट हो जाएगी, तो कल्चर बन जाएगा। अचानक नहीं बनेगा। जैसे हम लोग क खगड़ा पढ़ने के लिए कितना अभ्यास करते हैं, ABCD सीखने के कितने अभ्यास करते हैं, तो बाद में अंग्रेजी पढ़ने लग जाते हैं। एक से किताब, मोटी से मोटी किताब पढ़ते हैं। उसी तरह से हमें प्राइमरी लेवल पर अपने अपने गांव में, मोहल्ला में, परिवार में एक साथ बैठने और का एक अभ्यास करना, ये कल्चर कहलाएगा। तो समाज के लिए हमने बनाया कि बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम, वंदना बहाना होगा और आपस में मिलने जुलने का आदत लगाना निशाना होगा। जन्म से आदमी ना बेवकूफ़ होता है, ना बुद्धिमान होता है, ना सभ्य होता है, ना असभ्य होता है। जैसे वातावरण में ढाला जाता है वैसा बन जाता है। इसलिए हम देश और दुनिया में हम किसी को दोषी नहीं मानते। दोष है, जैसा कल्चर रहेगा वैसा फ्यूचर होगा। तो इसलिए कर करके कल्चर बनाना पड़ेगा ताकि फ्यूचर हमारा ब्राइट बने। तो ये हो गया, हम लोग मिलेंगे, वंदना करेंगे, सामूहिक वंदना करेंगे। सामूहिक वंदना के बाद हम लोग जो भी आपस में है डिस्कस करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, सुख दुख की बात करेंगे। कुछ लोकल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे। कोई दो पड़ोस में किसी के पास झगड़ा है उसको भी निपटाएंगे। लेकिन पहले मिलने, तब तो पहले प्लेटफॉर्म होगा, तभी गाड़ी आएगी, मालगाड़ी भी आएगी, एक्सप्रेस भी आएगी, राजधानी भी आएगी, लेकिन प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। तो जैसे शुक्रवार प्लेटफॉर्म है मुसलमानों, प्लेटफॉर्म है, मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ। रविवार प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से बुधवार एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। प्रैक्टिकल करना होगा। खाली थ्योरी, हम बौद्ध हैं, विद्वान हो गए, लेकिन समाज में पड़ोसी से नहीं मिल रहे हैं, किस काम का विद्वता, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं सामूहिक मोहल्ले के लिए, इसको आप समाज कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझने के लिए मोहल्ला में करें हम लोग, गांव में करें। दूसरा है परिवार में। अभी हम लोगों को जो कल्चर दिया गया है पुरुष प्रधान समाज का, ब्राह्मण द्वारा, जबकि मूल संस्कृति, बौद्धिक संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति जो कहिए, बुद्ध से भी पहले का है, वो महिला प्रधान है। तो हम ना महिला प्रधान चाहते हैं ना पुरुष प्रधान चाहते हैं। कम से कम खान पान में हम लोग एक साथ बैठे, पति पत्नी बच्चे
माता पिता एक साथ अगर बैठ रहे हैं, आदत लगाएं, आदत लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एक साथ बैठने का, शुरू में अटपटा लगेगा, वो स्वाभाविक है, वो बीमारी नहीं है, वो स्वाभाविक है। जैसे डिलीवरी पेन, बिना डिलीवरी पेन का बच्चा नहीं होता, तो डिलीवरी पेन बीमारी नहीं है, स्वाभाविक है। उसी तरह से पहले में अटपटा लगेगा, ये बीमारी नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसको हम लोग अभ्यास करें। एक और इसमें हम डाले हैं कि सुजाता की खीर खाने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध बने। शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग बुधवार के दिन परिवार में एक सुजाता का खीर खाने का अभ्यास करें, ताकि इससे क्या होगा कि बच्चे बचपन से ही सीखना शुरू कर जाएंगे। माँ के गोद से ही खीर ही नहीं जानेंगे, सुजाता के खीर जानेंगे, मतलब इतिहास जानने लगेंगे। खीर बोलने से केवल चावल, चीनी और दूध होता है, सुजाता खीर बोलने से इतिहास से हम जुड़ जाते हैं, ये है। और बहुत से हमारे गरीब भाई बहन हैं जो दूध नहीं है, ऐसे बहुत से करोड़ों में हैं, तो वैसे के लिए हमने बनाया बुद्ध की खिचड़ी। हम बुद्ध की खिचड़ी बोल रहे हैं, खिचड़ी नहीं, तो खिचड़ी बोलने से चावल दाल मसाला हो गया, लेकिन बुद्ध की खिचड़ी बोलने से बुद्ध से जुड़ जाता है। और ये बता दें, अब जो चाहेंगे हम वीडियो भेज देंगे। दिवंगत शांति स्वरूप बौद्ध जी इस कल्चर से बहुत प्रभावित हुए थे, उन्होंने वीडियो जारी किया था, जो मांगेंगे हम उनको दे सकते हैं। अभी उपलब्ध हो गया, बीच में गायब हो गया था। तो उन्होंने बिल्कुल त्रिपिटक पेज खोल करके दिखाए हैं वो, कि बुद्ध का प्रिय भोजन खिचड़ी था, और वो उस समय यवागु कहलाता था। ये हो गया परिवार में। व्यक्तिगत हमें स्नान ध्यान का भी शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी क्या बोलते हैं हम लोग, पूजा पाठ, वो गलत शब्द है। हमें स्नान ध्यान बोलना पड़ेगा। सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। ब्राह्मण का कोई और लैंग्वेज है, मुस्लिम का भाई का कोई और लैंग्वेज है, क्रिश्चियन भाई का कोई और लैंग्वेज है, जैन का और कुछ है, अपना है, कोई शिकायत नहीं है, अपना अपना लैंग्वेज है। तो हम लोग अगर जब बुद्धिस्ट करते हैं तो ध्यान साधना की बात है, तो ध्यान साधना बोलें, स्नान ध्यान बोलें, बोलचाल के भाषा में, डे टू डे लाइफ में बोलें, ताकि हम ख्याल आए कि भाई हम ध्यान किए हैं या नहीं किए। ध्यान सब नहीं नए लोग नहीं जाने भाई ध्यान क्या होता है, तो बताएं उसको, बोले स्नान ध्यान तो बोलें। तो ये चीज़ हम करेंगे। और यथासंभव इसमें भी एक लगाए हैं कि अगर जो जहाँ है, देश और दुनिया में जो जहाँ है, ध्यान करना है 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम है वैसा करिए। लेकिन जो अपने अकेले अगर ध्यान के लिए बैठते हैं, तो बैठने की दिशा बुद्ध क्या कर दे, खत्म हो। दिल्ली में हैं तो हैं, कश्मीर में हैं तो हैं, कहीं भी हैं, कश्मीर में हैं, काठियावाड़ में हैं, काठमांडू में हैं, लेकिन बुद्ध गया दिशा में। ये हम प्रेरणा मिला हमको बुद्ध गया से, कि जितने भी लोग आते हैं देश विदेश के लोग महाबोधि के तरफ ही चेहरा कर करके बैठते हैं और ध्यान करते हैं। ये इसके बाद अब एक संस्कार है। हर जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार होता है। तो उसके लिए हमने बनाया कि जन्म लेना, किस दिन जन्म लेंगे ये हम लोगों के बस में नहीं होता है, नेचुरल है, क्रिया है। तो जन्म लिया, लेकिन जो खुशी मनाते हैं वो हमारे बस में है, तो वो हम लोग बुधवार के मनाएंगे। शादी करना है, साल में 52 को बुधवार होता है, जो बुधवार आपको सूट करता है, लेकिन बुधवार रखें। मकान फाउंडेशन स्टोन बैठाना है, बुधवार करेंगे। मकान उद्घाटन करना है, बुधवार करेंगे। यहाँ तक बच्चों को कपड़ा कोई भी दिन ले आइए और बोलिए कि हम बुधवार को पहनना। हमारा मकसद ऐसा नहीं कि वो बुधवार को पहनेगा तो फटेगा नहीं, कलर नहीं जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें बुधवार, जैसे राम राम बोलते हैं, रटवाया गया है। ऐसा नहीं कि राम एंटीबायोटिक है, विटामिन है, प्रोटीन है, ये कल्चर है, शब्द रटवाया। तो वो जो हम लोग है, हम इसलिए हम बुधवार को हमने बनाया। अपना लैंग्वेज, अपनी पहचान तभी बनेगी जब अपना भाषा होगा, अपना परिभाषा होगा, अपना कल्चर होगा, अपना शब्द होगा, अपना साहित्य होगा, अपना इतिहास होगा। तो इसलिए कर करके हम एक बनाया
कि हम लोगों को एक दिन सोशल डे कहिए, विजडम डे। डब्ल्यू से वेंसडे होता है, डब्ल्यू से विजडम होता है, डब्ल्यू से वीक होता है एंड डब्ल्यू से वर्ल्ड होता है। व्हाट ए वंडर व्हेन वी विश वीकली वेंसडे विजडम वेब वंडर वर्ल्ड वाइड। अंग्रेजी में है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि कल्पना करिए कि पूरे दुनिया के लोग अगर अपने अपने गांव में, अपने अपने देश के अपने अपने गांव में वेंसडे मतलब विजडम डे मतलब वेट डे अब हम लोग मिलने लग जाएं तो पूरे विश्व में कैसा वातावरण बनेगा, सोचने की बात है। तो ये है। इसके बाद अब रह गई प्रचार प्रसार। तो वो होते रहता है, जो फुल टाइमर हैं दिन रात प्रचार कर रहे हैं, जो उपासक उपासिकाएँ हैं अपना आपस में कर रहे हैं, लेकिन जितने भी 5 हैं 10 हैं, एक दिन मिलने अवश्य मिले। बाकी दिन मिले तो ठीक है, ना मिले तो चलेगा, लेकिन बुधवार को मिलने का अभ्यास आदत लगाना पड़ेगा। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, हर पूर्णिमा बुध से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक कल्चर देते हैं कि बुधवार को तो अपने घर में खाएंगे खीर या खिचड़ी जो भी है, लेकिन कम से कम पूर्णिमा के दिन खिलाने का प्रयास करें। त्याग की भावना, दान, इसको धम दान समझें। कुछ नहीं, जितना बनाए हैं थोड़ा अपना औकात के अनुसार थोड़ा खीर बना लें। और आजकल छोटा छोटा प्लेट मिलता है, चम्मच मिलता है, उसको अपना 5 घर 10 घर जितना है क्षमता उसके अनुसार बांटें। ताकि इससे 2 चीज़ होंगे, एक तो मोहल्ले में प्रचार हो जाएगा और दूसरा आप में त्याग करने की भावना आ जाएगी। अगर इतना करते हैं तो देर से देर हम लोग एक पहचान बना लेंगे कि हम लोग बुध को मानने वाले हैं, मतलब बुधवार को करेंगे। तो बुधवार जो हम बोलते हैं उसी में बुध निहित है, केवल दिमाग में बैठाना है। जैसे बुधवार शब्द आवे, बुद्ध का फोटो, बुद्ध का मूर्ति दिमाग में आना चाहिए, तो माइंड बोधमय होगा। और जो माइंड बोधमय होगा तो बॉडी भी बोधमय हो जाएगा, परिवार भी बोधमय हो जाएगा, मोहल्ला भी बोधमय हो जाएगा, और देर सवेर देश और दुनिया भी बोधमय हो सकता है। इसी साथ अपने विचार को विराम देते हैं। नमो विधाय, जय हिंद।